Namaskar. Welcome once again in Sundar Sir's classes. Today we are going to discuss about models part 2. पिछले लेसन में हमने जिन मॉडल्स के बारे में सीखा था, उनके यूजेस के बारे में जाना था। आज हम बाकी के बचे हुए हमारे जो मॉडल्स हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। मॉडल्स पार्ट 2 में अब तक हमने विल, शैल, वुड, शुड, मे और माइट 6 मॉडल्स हम कर चुके थे। बाकी के बचे हुए मॉडल्स हम आज इस लेसन में करेंगे। और आज हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कैन। कैन एन इम्पोर्टेंट मॉडल। कैन का प्रयोग ज़्यादातर केसेस में हम एबिलिटी और कैपेबिलिटी इन दो चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही चीज़ें लगभग मिलती जुलती होती है कि क्षमता होती है, एक योग्यता होती है। एबिलिटी का संबंध जो है, एबिलिटी का जो संबंध होता है वो हमारा ब्रेन से होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। और जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ से बिलोंग करती है। तो दोनों ही कामों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है इनके, जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम। तो यहाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कैन सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज इजीली। तो ये सारी की सारी जो हमारी होती हैं वो एक एबिलिटी से संबंधित है। अब बात कैपेबिलिटी की है तो ही कैन रन फास्ट, इसका संबंध फिजिकल स्ट्रेंथ से है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। तो ये इस प्रकार से एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही कामों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है वो कैन का ये है। इसके अलावा भी कैन का प्रयोग हम परमिशन, गिवन और टेकन, वही दोनों जो हम जैसे हमने मे के देखा था तो वही हाल हमने कैन के साथ भी, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मे का यूज़ कराते समय आपको मैंने ये बताया था कि मे के साथ हम जो परमिशन यूज़ करते हैं वो एक फॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन कैन के साथ जो यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल होती है। ये इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है कि कैन परमिशन के लिए जब जहाँ फॉर्मल होती, नॉन फॉर्मल होती है, वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं कैन का प्रयोग। जैसे यू कैन गो नाउ। नाउ मीन्स कंडीशन। कंडीशन मीन्स ये कह सकते हो आप कि कैन में जो परमिशन होती है वो कंडीशनल होती है। जैसे यू कैन गो नाउ मीन्स अब आप जा सकते हो, यानी इससे पहले आप नहीं जा सकते थे, आपने कंडीशन पूरी कर ली तो आप जा सकते हो। इफ यू, जैसे हम कह सकते हैं यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू कैन गो नाउ। तो जब बात आती है हमारी कंडीशनल या इनफॉर्मल परमिशन होती है तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मे और कैन दोनों का ही हम प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं। जैसे ही कैन ही कैन, हम परमिशन की बात करें, पॉसिबिलिटी की, ही कैन कम हेयर। ही कैन कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है, उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ भी हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कई बार हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं माना जाता। तो ये हमारा था कि ज़्यादातर के कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं मॉडल्स में। कैन के बाद हम लेते हैं हमारा अगला जो है, इसी का ही जो है पार्ट है, वो है हमारा कुड। कुड जो 4 मैंने आपको बताया था पेयर में आते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, उसी का चौथा पार्टनर है ये कैन। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो इसका यूज एक तो यही होता है एज द
पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन के पास्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। दे सेड दैट ही कुड विन। तो यहाँ हमने कुड का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो पास्ट टेंस है, वही इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने पास्ट टेंस के रूप में कैन का कुड यूज हम करेंगे यहाँ। इसके अलावा कुड का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए भी, या इसको हम ये कह सकते हैं हैबिट या पास्ट एक्शन कह सकते हैं हम, जो भी, कि भूतकाल में अगर किसी काम करने की आपके पास योग्यता थी, भूतकाल में अगर कोई काम आप आसानी से कर सकते थे, तो ऐसे कामों के लिए भी हमने कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। व्हेन ही वॉज यंग मीन्स पास्ट टेंस में, भूतकाल में, अब नहीं है उसमें योग्यता, भूतकाल की योग्यता। हम जैसे कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद could speak many languages। अब यहां पर भी क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में, मीन्स पास्ट। तो इस प्रकार से हम इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का प्रयोग हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो यानी कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की योग्यता या क्षमता के लिए भी हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे। यानी वो काम ऐसा कर सकता था, वो ऐसा कर सकता था, तो इस प्रकार के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी ही कुड का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में हमने देखा था कि हमने वुड का यूज़ करते समय मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट के लिए, मैंने आपको बताया था कि वुड का प्रयोग या विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में वुड के साथ हम कुड का प्रयोग भी कर लेते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो यहां रिक्वेस्ट अगर बात आती है किसी चीज की, तो रिक्वेस्ट के लिए हम वुड के साथ कुड का भी प्रयोग विशेष परिस्थितियों में हम कर लेते हैं। इसको भी रॉन्ग नहीं माना जाता कि अगर आप कुड का प्रयोग करते हैं तो भी। तो ये थे हमारे कुड के प्रयोग। कुड के बाद जो हमारा अगला आता है नंबर, वो आता है मस्ट। मस्ट एक हमारा ऐसा मॉडल है जो बहुत ही क्लियर है। जैसे कंपल्सन, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, चीज़ों के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग, यानी कि आप सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए करना आवश्यक है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे काम, जो काम हम डर से करते हैं, पनिशमेंट के या समाज किसी के भय से जो काम करते हैं, उन कामों के लिए हमने मस्ट का प्रयोग करना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे हम लें, वी मस्ट obey the rules, you must pay your debts। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो हमें कंपल्सन की तरफ इशारा करती हैं कि ये ऐसा काम करना मजबूरी है। वी शुड डिपॉजिट द फी, वी मस्ट डिपॉजिट द फीस, फीस जमा करनी भी कंपलसरी है।
डिसिप्लिन में रहना कोई नहीं चाहता, रहना जरूरी है, मजबूरी है। ऋण कर्ज देना नहीं चाहता कोई भी अगर चाहे तो, लेकिन मजबूरी है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हम किसी पनिशमेंट, भय या मजबूरी में करते हैं, वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें आता है डिटर्मिनेशन का, डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस जिसको हम कह सकते हैं, और या एक टोटली साउंड पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, जो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसके साथ भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट गेट पोजीशन दिस ईयर। ये क्या है? ये हम कह सकते हैं कि एक विश्वास भी है, या एक डिटर्मिनेशन भी है, या एक साउंड पॉसिबिलिटी भी है, या कहते हैं आई मस्ट विन द रेस। ये भी क्या है? एक डिटर्मिनेशन है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं ये रेस जीतना है मुझे, तो ये भी एक डिटर्मिनेशन की तरफ। तो मस्ट का यूज आप डिटर्मिनेशन के लिए भी करेंगे। मस्ट के बाद जो हमारा है अगला, यूज्ड टू। यूज्ड टू के लिए आप मैं बता दूं कि सिंपली कि हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट। कोई भी ऐसा कार्य जो हम भूतकाल में निरंतर रेगुलर इंटरवल पर करते रहे हैं, ऐसे कामों के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब नहीं करते। जैसे ही यूज्ड टू wake up early when he was a student। कहते हैं कि अक्सर कि वो जब वो छात्र था, स्टूडेंट था, तो जल्दी उठा करता था, उसकी हैबिट थी, अब नहीं उठता। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी हैबिट, कोई भी ऐसा कार्य जो हम भूतकाल में अक्सर जो है, जैसे और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, ही used to smoke in his childhood। तो ये भी क्या है? एक हैबिट थी भूतकाल की जो अब नहीं है। जस्ट लाइक he used to drink before his marriage, कि अक्सर वो मदिरा पान करता था, तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वट तो जो भी कोई ऐसा कार्य जो हम भूतकाल में एक आदतन जो है करते हैं, तो वहाँ हमने यूज टू का प्रयोग करना है पास्ट टेंस में। यूज टू के बाद अगला जो हम मॉडल हम लेते हैं वो है हमारा ऑट टू। ऑट टू, ऑट टू टोटली मैं तो ये कहूँगा कि टोटल जो विशेष तौर पे इसका मॉरल ऑब्लिगेशन ही होता है, इसका मॉरल ऑब्लिगेशन। केवल और केवल नैतिकता। थोड़ा सा मैं आपको शुड और ऑट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। एक शुड का प्रयोग भी हम नैतिकता के लिए करते हैं, लेकिन शुड में और ऑट में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि शुड के अंदर भी थोड़ी बहुत जो है भय होता है, समाज का भय होता है। कोई भी ऐसा कार्य करते हैं हम, नैतिकता होती है हमारी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें एक समाज का भय होता है। लेकिन ऑट टू का जहां हम यूज करते हैं ना, वहां क्या होता है कि टोटल हमारी केवल और केवल हमारी आपकी नैतिकता पे निर्भर होता है। उसमें किसी का, इसीलिए मैंने कहा इसमें मोरल ऑब्लिगेशन टोटली होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भय या वो नहीं होता। जो इंसान कोई भी काम करता है वो केवल अपनी इच्छा और केवल अपने मन की शांति के लिए करता है, बिना किसी भय या किसी इच्छा के। एग्जाम्पल के जैसे से ही ought to help the poor। अब यहां क्या है, पुअर की हेल्प करने के लिए अगर आप ना भी करते हो तो कोई आपको कुछ कहता नहीं है। तो ये केवल और केवल डिपेंड क्या करता है, केवल अपने मोरल, अपनी एक अंतरात्मा के निर्णय पर जो है हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ought to का प्रयोग केवल मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ought to का एक ऐसा यूज भी है जो अभी तक बहुत ही कम लोगों को जो है ये नजर में आया कि वो होता है क्या,
इसका जो यूज हम करते हैं वो करते हैं हम साउंड पॉसिबिलिटी। साउंड पॉसिबिलिटी, साउंड पॉसिबिलिटी एक बहुत ही ऐसी संभावना जो बहुत ही साउंड हो, बहुत ही परफेक्ट जो है पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे he ought to pass this time। तो यहां देखिए बहुत ही कम आपने इस प्रकार का जो सेंटेंस आपने देखे होंगे, लेकिन दैट इज ए फैक्ट कि हम साउंड पॉसिबिलिटी के लिए भी ought to का प्रयोग हम कर सकते हैं और करते हैं। ये हमारा था ought to। अब ought to के बाद जो हमारे दो बचते हैं और वो है, एक साथ में दोनों को ले रहा हूं इसमें, एक है need और एक है dare। नीड और डेयर, ये ध्यान रखना है कि नीड और डेयर दो हमारे ऐसे मॉडल है जो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। लेकिन एक चीज मैं शुरू में भी आपको बता दूं कि जब नीड और डेयर का यूज होता है तो केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही नीड और डेयर मॉडल के रूप में यूज होते हैं। अगर आपने नीड और डेयर यूज किए हैं और अगर वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वहां पर ये मॉडल के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो इस बात का आपने ये ध्यान रखना है कि मॉडल के रूप में नीड और डेयर केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। नीड का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। नीड का जो यूज कहां करते हैं हम? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। जैसे नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? या ये भी कह सकते हैं यू नीड नॉट टू डू दैट, भी आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में। डेयर, डेयर का मतलब क्या होता है? टू डू करेज, या करेज इनफ भी कह सकते हैं हम, करेज इनफ। कि पर्याप्त मात्रा में साहस की बात, जैसे हाउ डेयर यू डू दैट, या he dare not face me, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो मेरे सामने आ सके, या आपने यहां आने की हिम्मत कैसे की, आपने ये कैसे कह दिया, हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू कम बिफोर मी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम नीड और हम डेयर का यूज करते हैं। तो नीड और डेयर का जो यूज करेंगे हम, वो मैंने आपको बताया कि मोस्टली नेगेटिव और मोस्टली क्या, केवल और केवल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर मॉडल्स का, दो भाग में ये है। तो अच्छी तरह समझने के लिए दोनों भागों को आप डिटेल में अच्छी तरीके से देखिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनरी है, किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं, कोई कंप्लेन है, कोई चीज़ आपने पूछना है, या किसी भी प्रकार का आपका कोई संशय है, तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए अवश्य बताइए। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर अपने नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपने इस बात को कभी भूलना नहीं है कि प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है बजाय कि केवल एक देखने से या पढ़ने से। तो उम्मीद है कि आप इसके अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर या इस चैनल के लास्ट में कमेंट के ज़रिए अवश्य ही आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, इसका अभ्यास कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।